आज हम इस प्रकार का एक सुंदर सा डोरमेट बनाना सिखाएंगे। एक ही पट्टी दोबारा, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। आज हम हल्दी कलर वाली साड़ी से एक डोरमेट की उठाई करेंगे। ये साड़ी का एक पल्लू है। पल्लू पर एक ही फ्लोर आता है और एक ही कलर की साड़ी होती है और स्ट्रेचेबल साड़ी होती है। इस प्रकार से फोल्ड कर लें। फिर इस एक पट्टी के 2 बार और फोल्ड कर लेते हैं। इस प्रकार से से 8 पट्टियाँ बन जाती है। एक साड़ी में 8 पट्टियाँ बन जाती है। इस प्रकार से और एक पट्टी की लंबाई 5 मीटर होती है। इस साड़ी की लंबाई 5 मीटर है तो पट्टी की लंबाई भी 5 मीटर होती है और चौड़ाई 5 इंच दी गई है। और इस प्रकार से गोलाई बना लेते हैं। गोलाई बनाने के बाद में इस प्रकार से एक सुई धागा लेते हैं और यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से एक लूप बना लेते हैं। दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन लेते हैं और सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं। अब हम ये लूप बनी हुई है, इस लूप के पर नोट लगाएंगे। इस प्रकार से लूप के अंदर से पट्टी निकालते हैं। इस प्रकार से एक लूप बना लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब बनाने के बाद में अब हमारा पहला राउंड शुरू होगा और पहले राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। फंदे में 2 फंदा निकालते हुए हमारा पहला राउंड पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से एक राउंड पूरा कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब हमारा दूसरा राउंड शुरू होगा। दूसरे राउंड में एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 3-4 राउंड लगाएंगे।
3-4 राउंड लगाएंगे। इस प्रकार से 4 राउंड लगा चुके हैं। एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 4 राउंड लगा चुके हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब इस राउंड में फंदों का आकार बढ़ चुका है। जब फंदों का आकार बढ़ जाता है तो उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालते हैं। न निकालेंगे तो एक डोरमेट एक टोपी का आकार ले लेता है। इस प्रकार से टोपी का आकार बन जाता है। तो एक फंदे में 2 फंदे निकालने से जो डोरमेट में आने वाला झोल भी दूर हो जाता है और डोरमेट का आकार भी बढ़ेगा। तो इस राउंड में अब सबसे पहले हमें एक सेफ्टी पिन अटैच कर देते हैं यहाँ पर, जिससे यह पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा नया राउंड शुरू हुआ है। राउंड का पता चल जाता है कि यहाँ से हमारा राउंड शुरू हुआ है। अब एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। जब पट्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी पट्टी लेते हैं। हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं और पहले वाले हिस्से पर रखकर सुई धागे से सिलाई कर लेते हैं। इस प्रकार से पट्टी को अटैच कर देते हैं। इस प्रकार से एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए हमारा राउंड पूरा हो चुका है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब फंदों का आकार हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है और डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 3-4 राउंड लगाएंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 4 राउंड लगा चुके हैं। 4 राउंड लगा चुके हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। अब डोरमेट में फंदों का आकार बढ़ चुका है। 4 राउंड लगाने के बाद में डोरमेट में फंदों का आकार बढ़ जाता है। तो इस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। से एक फंदे में 2 फंदा निकालते हुए इस राउंड को पूरा कर लेते हैं। फंदों का आकार हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है और डोरमेट में किसी प्रकार की कोई झोल नहीं है। अब आगे एक फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। अगले फंदे में एक ही फंदा निकालेंगे। इस प्रकार से एक फंदे में एक ही फंदा निकालते हुए 5 राउंड लगाएंगे। 5 राउंड लगाएंगे और जब 5 राउंड लगाने के बाद में जब
5वें राउंड में फंदों का आकार बढ़ जाता है, उस राउंड में एक फंदे में 2 फंदा निकालेंगे। इस नियम के अनुसार जितना बड़ा डोरमेट आप बनाना चाहते हो उतना बड़ा डोरमेट आप बना सकते हो। इस प्रकार से हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक बहुत ही सुंदर डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है।